मूवी की शुरुआत पे हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो किसी इंसान को अपने हाथों में उठाए हुए था। अब हमें उस अजीब से इंसान के बारे में पता चलता है वो कोई जिंदा इंसान नहीं था, बल्कि वो बिना किसी आत्मा के चलता फिरता जिंदा लाश है। सन 1795 में ये एक साइंटिस्ट आइंस्टाइन को मिला था, पर जब वो मिला था उसके शरीर पे बेहिसाब जगह से कटी फटी हालत में था। लेकिन आइंस्टाइन ने उस पर एक्सपेरिमेंट करके बड़ी मुश्किल से उसको जिंदा किया था। पर जब उसको होश आया वो समझ चुके थे कि उसने उस मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया था, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो आइंस्टाइन ने उसे मारने के लिए नदी में फेंक दिया, पर वो मॉन्स्टर किसी तरह बच गया था और वो अब उस साइंटिस्ट से बदला लेना चाहता था। तो उसे ढूंढता हुआ उससे घर पहुंच गया था। साइंटिस्ट तो नहीं मिला, पर मॉन्स्टर अब उसकी बीवी को मार देता है। अब आइंस्टाइन को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर ने उसकी बीवी को मार दिया है, तो बदले की आग में आइंस्टाइन उसको ढूंढता हुआ निकल जाता है। फिर उसका बड़ी दूर तक पीछा करता रहता है। वो बर्फीली जगह की ओर बढ़ रहा था। मॉन्स्टर को ठंड की वजह से तो कुछ नहीं होता, पर आइंस्टाइन ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बर्फीली हवा से मारा जाता है। मॉन्स्टर को आइंस्टाइन की लाश दिखाई देती है, तो वो उसकी लाश को उठाकर उनकी फैमिली के ग्रेवयार्ड ले आता है और उसकी लाश को भी दफना देता है उसी किताब के साथ जिसमें सारी जानकारी थी जिससे आइंस्टाइन ने मॉन्स्टर को जिंदा किया था। अब वहाँ कुछ राक्षस आकर उसको मारने लगते हैं और उसको बड़ी बुरी तरह मार रहे थे। तभी उस मॉन्स्टर की नजर एक हथियार पर जाती है। वो उस हथियार से राक्षसों को मारने लगता है। मारते ही उस राक्षसों के शरीर से अजीब सी आग निकलती है और वहाँ के अजीब से शैतान जैसे बने हुए पुतले में चली जाती है और वो जिंदा हो जाते हैं और सारे राक्षसों को मार देते हैं। फिर अपने इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। बाद में वो उस मॉन्स्टर को अपने रानी के पास ले आते हैं। हमें अब पता चलता है कि ये भी एक राक्षस है। इन लोगों को गारगोयल कहा जाता है और ये राक्षस बुरे वाले राक्षसों को मारने के लिए बनाए गए थे। रानी लियोनोर अपनी पावर से उस मॉन्स्टर के मन की बात पढ़ लेती है। अब उसको सब पता चल चुका था कि उसको कैसे जिंदा किया गया था। वो मॉन्स्टर को एडम का नाम देती है और एडम को उन लोगों की बुरी वाले राक्षसों से होने वाली जंग के बारे में बताती है। स्वर्ग में माइकल बनाम शैतान के बीच जंग हुई थी। शैतान हार गए थे। बाद में बदला लेने के लिए हजारों की तादाद में शैतान को धरती पर उतारा गया था ताकि वो इंसानों को मारकर धरती पर कब्जा कर सके। पर हमारा काम है उन शैतानों को रोकना। तो रानी एडम को पूछती है क्या वो उन लोगों की मदद करेगा शैतानों को मारने में, पर एडम साफ इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रानी उसको एक हथियार देती है जिससे वो राक्षसों का मुकाबला कर सकता था। एडम इंसानों की आबादी से बड़ी दूर निकल जाता है, पर अब भी बुरे वाले राक्षस उसका पीछा कर उसको मारने की कोशिश कर रहे थे और वो बड़ी बहादुरी से उन लोगों से लड़ रहा था। देखते ही देखते 200 साल बीत जाते हैं। वो अब लड़ते लड़ते थक चुका था। वो खुद ही अब उन राक्षसों को ढूंढकर मारने लगता है। पर एक दिन जब वो राक्षसों को मार रहा था तभी उससे एक इंसान मारा जाता है जिसका पता गारगोयल्स को पता चल जाता है। तो वो एडम को पकड़ लेते हैं क्योंकि एडम की वजह से अब इंसानों को उन राक्षसों के बारे में पता चल चुका था और सजा के तौर पर वो एडम को कैद कर लेते हैं। पर जब एडम शैतानों को मार रहा था उसमें से एक राक्षस बच गया था, तो वो अपने मालिक नेवेरियस के पास जाकर एडम के जिंदा होने की खबर देता है। हम देखते हैं नेवेरियस एक इंसान का भेष लेकर बड़ा बिजनेसमैन चार्ल्स बन चुका है और वो अपने साइंटिस्ट टेरा और काल की मदद से मरे हुए वो जिंदा करने में लगा हुआ था। अब नेवेरियस को पता चल चुका था कि एडम जिंदा है, तो वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि एडम को गारगोयल से आजाद करके उसके पास ले आए ताकि एडम के जिंदा रहने का राज जान सके। अब शैतान हजारों की तादाद में गारगोयल्स पर हमला कर देते हैं। रानी समझ जाती है कि शैतान एडम्स को छुड़ा कर ले जाने आए हैं। दोनों के बीच अब बड़ी भयंकर युद्ध शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बड़ी बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन हजारों शैतानों की तादाद के आगे गारगोयल्स कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसा होता है गारगोयल्स एडम को आजाद कर देते हैं। अब एडम भी उन लोगों के साथ मिलकर उन शैतानों को मारने लगता है, लेकिन शैतानों का लीडर जिसका नाम जूरियल है उसके हाथ एडम नहीं लगता, तो वो गारगोयल्स की रानी को अपने कब्जे में ले लेता है। एडम को पता चलने पर वो रानी को बचाने जाता है,
लेकिन दूसरी ओर गॉर्गोयल शैतानों से सौदा करते हैं कि वो उस किताब को उन लोगों के हवाले कर देंगे, पर उसके बदले उन लोगों को उनकी रानी को छोड़ना होगा। शैतान सौदे के अनुसार रानी को छोड़ देते हैं, लेकिन एडम ये सब देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसको जिंदा रखने वाली राज को जान सके, पर किसी तरह जूरियल किताब ले जाने में सफल हो जाता है। एडम जूरियल का पीछा करते हुए नेवेरियस के सीक्रेट लैब पहुंच जाता है, जहां आते ही वो समझ जाता है मिलियंस ऑफ डेमोन्स को नर्क में कैद किया गया है। उन लोगों को वापस जिंदा करने के लिए वेसल को तैयार किया जा रहा है, जो एडम के उस बुक में सीक्रेट था। नेवेरियस उस बुक को टेरा को दे देता है, पर टेरा को नेवेरियस के इस इरादे के बारे में कुछ पता नहीं था कि इंसानों की शक्ल में छुपा हुआ वो एक शैतान है। इससे पहले टेरा उस बुक को समझ सकती, उससे पहले एडम लैब में घुसकर उस किताब को अपने कब्जे में लेकर वहां से भाग जाता है। एडम उस किताब को समझने की बहुत कोशिश करता है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता। वो टेरा का पीछा कर उसको पकड़ लेता है ताकि वो उस किताब के बारे में जानकारी हासिल कर सके। अब एडम टेरा को गैरगोल्स और शैतान की कहानी बताने लगता है। इसी बीच जूरियल एडम पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार एडम जूरियल को मारकर नरक में भेजने में कामयाब हो जाता है। अब टेरा को भी उसकी बातों पर यकीन आ चुका था। टेरा अब उस किताब को ट्रांसलेट कर एडम को सारी जानकारी देती है। एडम तुरंत गैरगोल्स के पास जाकर नेवेरियस के प्लान के बारे में बता देता है और वादा करता है कि वो उस किताब को उन लोगों के हवाले कर देगा, लेकिन वो चाहता था कि टेरा और उस किताब को किसी महफूज जगह पर छुपा दे। पर रानी टेरा को कोटोडोरियल लाने बोलती है ताकि वो उसको ऐसी जगह पर छुपा सके जहाँ तक वो राक्षस पहुँच ना सके। पर एडम के जाते ही हमें पता चलता है रानी भी गद्दार है। उसका प्लान था कि नेवेरियस को, एडम को और टेरा को वो अपने कब्जे में ले लेगी, क्योंकि अब इंसानों की खातिर एडम को जिंदा रखकर और खतरा उठा नहीं सकती थी। तो वो उसके सबसे शक्तिशाली कमांडर गिडियन को कमांड देती है कि वो एडम को मार दे। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर गिडियन एडम से ताकतवर था। वो एडम को बड़ी बुरी तरह से मार रहा था, पर एडम भी चालाकी से गिडियन को मारकर स्वर्ग पहुंचा देता है। रानी के धोखेबाजी का पता चलते ही एडम सबसे पहले किताब को नष्ट कर देता है ताकि ये खोज एक रहस्य बनकर रह जाए। इसी भी नेवेरियस ने टेरा को बंदी बना लिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो एडम के साथ मिल चुकी है और उसने उस किताब को ट्रांसलेट भी कर सब समझ चुकी है। नेवेरियस टेरा के साथी का गला दबाने लगता है और उसको बोलता है ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए बहुत मायने रखता है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। टेरा डरकर सब बता देती है और देखते ही देखते उन वेसल्स के अंदर जान आने लगती है। एडम गैरगोल्स को अपने पीछे लगाकर नेवेरियस के लैब ले आता है। रानी को समझ आता है कि नेवेरियस की मरी हुई सेना यही दबी है, इसलिए एडम उन लोगों को अपने पीछे लगाकर यहाँ लाया है। अब गैरगोल्स और शैतानों के बीच जंग छिड़ चुकी थी, वो एक दूसरे को बड़ी बुरी तरह से मार रहे थे। इसी बीच एडम टेरा को नेवेरियस से बचाने जाता है और दूसरी तरफ रानी नेवेरियस की सेना को खत्म करने लैब चली जाती है, पर वो देखकर शौक हो जाती है कि लाखों की तादाद में नर से शैतान की आत्मा जिंदा हो रही है और शैतान जिंदा होने जा रहे हैं और कुछ तो जिंदा भी हो चुके थे। लेकिन समय से पहले ये जल्दी जल्दी उन लोगों को मारते जाते हैं। एडम और नेवेरियस भी अब लड़ने लगते हैं। नेवेरियस एडम को बड़ी बुरी तरह से मार रहा था। अब नेवेरियस एडम के अंदर शैतान की आत्मा डालने लगता है और एडम भी धीरे धीरे अब शैतान बनने लगा था, लेकिन नेवेरियस इसमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि एडम ने किसी तरह अपने अंदर जिंदा इंसान की तरह आत्मा डेवलप कर ली थी, जिस वजह से शैतान उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकता था, क्योंकि शैतान सिर्फ बिना आत्मा वाले शरीर पर कब्जा कर सकता था। पर अब मौका मिलने पर एडम नेवेरियस को मारकर उसकी आत्मा को नरक भेज देता है। ऐसा होते ही नेवेरियस की पूरी लैब ढहने लगती है। उसके मरते ही सारे शैतानों की आत्मा को नरक पे घसीट लिया जाता है। अब लैब धरती फटकर अंदर समाने लगती है। एडम और टेरा भी अब उसके अंदर फंस चुके थे और वो गिरकर मरने वाले थे कि रानी सही समय पर आकर उन दोनों को बचा लेती है और गिडियन को मारने पर भी वो उसको माफ कर देती है। एडम अब टेरा से विदाई लेते वक्त बोलता है कि वो आगे भी इंसानों को बचाने के लिए लड़ता रहेगा और शैतानों का मुकाबला करेगा। अब वो अपने आप को एक नया नाम देता है फ्रैंकेनस्टाइन, और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।